Well, in this video we are going to study about the question number 6 और जो टॉपिक रहेगा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम फिजिकल डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर पिछले सालों में कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एक फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास जिसमें लेंथ के जो डायमेंशंस हैं उनको हमने बनाया है c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और e²/4πε0 के संयोग के साथ, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगी। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ। तो लेंथ के डायमेंशंस को हम ले सकते हैं m0 l t0 इज इक्वल टू ये c की पावर x लिख देते हैं और ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है टू टर्न टू रेज पावर बाई एंड देन e²/4πε0। ये हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं जो कुछ इस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, राइट। तो इसमें जो डायमेंशंस ऑफ c होंगे उसकी जगह तो हम लिख देंगे LT-1। अब g के हमें पता नहीं, हमें फंडामेंटल फार्मूला पता है F इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। तो जो g के डायमेंशंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे F r² m²। सो इसको लिख देंगे हम m(l)t-2 l2 और यहाँ मास के स्क्वायर के हो जाएंगे m2। सो यू आर लेफ्ट विद m-1 एंड l3 एंड t-2। आगे हमें e²/4πε0 के भी पता नहीं है, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू e²/4πε0 r²। सो हमें चाहिए e²/4πε0 के, तो ये हो जाएंगे दिस इज इक्वल टू F r², राइट। तो यहाँ फोर्स के हो जाएंगे m(l)t-2 और r² के हो जाएंगे l2। सो अल्टीमेटली हो जाएंगे m(l)³ एंड t-2। सो इन सभी को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी आर लेफ्ट विद नाउ m0 l t0 इज इक्वल टू c की जगह आप लिख सकते हो वेलोसिटी के डायमेंशन आए LT-1 टू पावर x एंड देन g के हमारे पास आए m-1, यहाँ से देख लीजिए, और l³ t⁻⁻2 की पावर बाई एंड देन थर्ड वन इज e²/4πε0 क्या है, ये देखिए m(l³) t-2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा m0 l t0 इज इक्वल टू l की पावर x एंड t की पावर -x। इस पार्ट को सॉल्व करके आ गया। इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर मेरे पास आ जाएगा इंटू m की पावर -y l की पावर 3y एंड t की पावर -2y। इस पार्ट से आ जाएगा z है इधर, सो ये आ जाएगा m की पावर z एंड l की पावर 3z एंड t की पावर -2z। अब आप m(l)t की पावर्स को कंबाइन कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में m0 l t0 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए m की पावर -y, यहाँ से आप देखिए m की पावर z, दिस इज -y प्लस z। आगे देखिए l की पावर इधर से आ जाएगी x और इधर से आ जाएगी +3y और इधर से आ जाएगी +3z। आगे t की पावर देखिए, यहाँ से आ जाएगी -x, यहाँ से आ जाएगी -2y और यहाँ से आ जाएगी -2z। नाउ बाय कंपेयरिंग द पावर्स को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ देखिए हम करते हैं -y प्लस z इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस
3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 और थर्ड इक्वेशन बन जाएगी -x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू z। फ्रॉम इक्वेशन 1 this is equation number 2 and this is equation number 3. So from equation number 1 y is equal to z means जहाँ y है वहाँ आप z लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 में इसको इस्तेमाल कर दीजिए, y is equal to z, so x plus 3y plus 3y, y is equal to z, तो it is equal to 1 एंड ये इक्वेशन बन जाएगी x plus 6y is equal to 1, इट्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और आप इक्वेशन नंबर 3 में भी इसको इस्तेमाल करिए, y is equal to z minus x minus 2y minus 2y, y is equal to z is equal to 0, minus x minus 4y is equal to 0, minus x is equal to plus 4y। यहाँ पुट कर दीजिए x is equal to minus 4y, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 कह दीजिए, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। दिस इज माइनस 4y प्लस 6y is equal to 1 and this is 2y is equal to 1, y is equal to 1 by 2. So as y is equal to z, so this means z is also equal to 1 by 2. Now we have to find x. So from equation number from equation, any equation you can write now, yes, here यहाँ पुट कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6 इंटू y का वैल्यू है 1 by 2 इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 3, x is equal to 1 minus 3, x is equal to minus 2. सो इन सभी को इक्वेशन नंबर इसको 5 कह दीजिए, मेन इक्वेशन में लिख दीजिए। अब आपके पास जो फॉर्म है वो कैसी बन जाएगी, लेंथ को कैसे लिख सकते हो आप, L इज इक्वल टू C का जो पावर है, C का जो पावर है वो -2 आया, दिस इज -2, और G कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, G का पावर है 1 by 2, और जो E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, इसकी जो पावर है वो है -1 by 2, राइट। सो वी कैन राइट नाउ L इज इक्वल टू 1 अपॉन C² हो जाएगा, और G जो है वो यहाँ रह जाएगा, एंड यू हैव E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, G Z is equal to +1 by 2. And Z and Y both are same, so I can write now G into G E², it is +1 by 2, and G E² upon 4 pi epsilon 0. So this is the right option now. यहाँ जो C ऑप्शन है, यहाँ जो C ऑप्शन है वो है 1 by C G E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ जो D ऑप्शन है दैट इज़ 1 by C² एंड दिस इज G E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. सो आई कैन से नाउ द ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो 6 जो क्वेश्चन है इसकी D ऑप्शन करेक्ट है, राइट। सो दिस इज यूजफुल फॉर यू बोथ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब सवाल दो हैं, थोड़े आसान होंगे। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एनर्जी E, देखिए यहाँ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज
फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है कि आपको ई, वी और टी को इसे आगे ब्रेक नहीं करना है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा? तो जो सरफेस टेंशन है ना, बेशक अभी आपने पढ़ा नहीं है, पर आप यहाँ से सीखें। सरफेस टेंशन टी जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। हमें इसको एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में लिखना है। तो फोर्स से यदि आपने एनर्जी बनानी है, आप इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। अब फोर्स इंटू लेंथ हो जाएगा एनर्जी। वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। सो नीचे आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर। अब जो डिस्टेंस है इसका जो रिलेशन है, या डिस्प्लेसमेंट इसको कह सकते हो, तो इसका जो रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पुट कर दीजिए। आपके पास जो सरफेस टेंशन है वो ई अपॉन वी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख दीजिए। यह आएगा ई वी टू रेज पावर -2 एंड टी टू रेज पावर -2। सो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो 7th क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो देखिए कितना आसान और टेक्निकली सवाल बनाया है। ई वी के -2 एंड टी के -2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अगला जो क्वेश्चन है ये फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इसमें ये कहा गया है कि इफ द डायमेंशंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8, if dimensions of critical velocity Vc in the liquid flowing through the tube are expressed as, जो क्रिटिकल वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं उनको लिखा गया है इसमें नीटा की पावर x एंड डेंसिटी टू पावर बाई, तीन क्वांटिटीज के इससे जोड़ के बन रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस इज पावर z, दिस इज पावर z। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। दिस इज जेड, क्योंकि x 2 बार नहीं आ सकता। r टू पावर z। अब हम इनके डायमेंशंस लिखते हैं। हमें कोएफिशिएंट विस्कोसिटी के डायमेंशंस पता नहीं है, तो हम ये लिख लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है ना विस्कस ड्रैग, दिस इज इक्वल टू 6 पाई आर वी नीटा। तो नीटा के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, 6 पाई तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एफ अपॉन आर वी हो जाएंगे। तो फोर्स के होते हैं एम ए के एल टी -2 ओवर, लेंथ के डायमेंशन होंगे एल और वेलोसिटी के होंगे एल टी -1। एक एल से एक एल डायरेक्ट कैंसल, आपके पास रह जाएगा एम एल -1 और टी -2, और -1 ऊपर जाएगा, यहाँ रह जाएगा -1। आगे हमारे पास डेंसिटी के, तो डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को आप m लिख दीजिए और वॉल्यूम के हो जाएंगे L3। तो ये हो जाएंगे m L -3 एंड T0, राइट। सो पुट कर दीजिए ऊपर और एंजॉय करिए सब्जेक्ट, इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। VC, एक मिनट, क्रिटिकल वेलोसिटी के जो डायमेंशंस हैं उनको वो हो जाएंगे m0 L T-1। वेलोसिटी के डायमेंशन यही होते हैं। यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा m L -1 T-1 टू रेज पावर x, एंड देन डेंसिटी के आ जाएंगे m L -3 T0 टू रेज पावर बाई, एंड देन लेंथ के जो डायमेंशंस होंगे m0 एंड देन L एंड अगेन T0 टू पावर z। सॉल्व कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा m टू रेज पावर x, L टू रेज पावर -x, T टू रेज पावर -x। यहाँ से आएगा m टू रेज पावर बाई, L टू रेज पावर -3 बाई, T विल नॉट कंट्रीब्यूट। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा L टू रेज पावर z। बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं। सो यहाँ लिख दीजिए। आगे हमारे पास आ जाएगा m0 L T-1 लेफ्ट हैंड साइड में। अब आपके पास आ जाएगा m, यहाँ आ जाएगा पावर x
प्लस बाई इस पार्ट से आएगा, एल यहाँ से देखिए माइनस एक्स, यहाँ से -3/, और यहाँ से प्लस जेड, और जो टी का पावर है वो आ जाएगा -x, राइट। नाउ कंपेयर द पावर्स। नाउ हमारे पास आ जाएगा x + y = 0, इसको कंपेयर करिए, और यहाँ से l को कंपेयर करेंगे कि पावर कंपेयर करेंगे, -x -3/, प्लस z = 1 आएगा, और t का पावर कंपेयर करेंगे तो -x = -1 आएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 रखते हैं, और इसको इक्वेशन 2 रखते हैं, इसको इक्वेशन 3 रखते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 4 रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 x = 1, here x = 1, using in equation 2, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 2 हम देखते हैं x यदि 1 है तो y जो है वो -x हो जाएगा, y = -1। यूजिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट कर दीजिए, x की जगह -1, y की जगह -3, इसका वैल्यू है -1, और z हमारे पास अभी अननोन है, दिस इज इक्वल टू 1, -1 + 3 + z = 1, दिस इज 2 + z = 1, z = 1 -2, that is equal to -1. At the end we have x = 1 and y = -1 and z = -1. Substitute here in equation 1. Using in equation 1 we have critical velocity कैसे लिखी जाएगी, this is equal to neta की पावर 1 and then density का जो पावर है -1 और r का जो पावर है वो भी -1। तो कैसे आएगा, vc is equal to, ये ऑप्शन जो हमारे पास पूछी गई, हमें सवाल का जवाब उस तरीके से देना पड़ेगा। तो इसमें है हमारे पास 1 -1 एंड -1, दिस मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देखिए यहाँ आपको राइट ऑप्शंस दी गई हैं, वी कैन से दैट 8th क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। Now we'll go for another question. Now question number 9 is force, velocity and time are taken as fundamental units. इसको ब्रेक नहीं करना है, फोर्स को इससे डाउन एम में नहीं कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी को लेंथ इनटू टाइम में ब्रेक नहीं करना है, राइट। तो मास के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, देखिए हम जानते हैं कि जो फोर्स है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन हम लिखते हैं। तो मास के डायमेंशंस हमसे पूछे गए हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में, तो ये आ जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है ना वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, राइट। सो इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा मास इज इक्वल टू फोर्स, और एक्सेलरेशन में यहाँ पुट कर दीजिए वेलोसिटी, और ये टाइम हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, यही फंडामेंटल क्वांटिटीज रहेंगी अब। तो एफ बी -1 और टी, सो इट शुड बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको पेयर ऑफ क्वांटिटीज दी गई हैं, पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। तो किस किस के डायमेंशंस सेम होंगे, तो आप जानते हो कि इसमें जो क्वांटिटीज हम सिर्फ यहाँ जो मुझे एकदम से दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी। तो यंग्स मॉडुलस और एनर्जी के नहीं है, इम्पल्स और सरफेस टेंशन के नहीं है, एंगुलर मोमेंटम और वर्क के नहीं है, वर्क एंड टॉर्क के हैं। कैसे, जो वर्क होता है ना वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो टॉर्क होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स, अप्लाइड फोर्स।
देख लीजिए, फोर्स हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ऑप्शन जो है वो जो डी ऑप्शन है, दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आगे हम चलें, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा गया कि द डायमेंशंस ऑफ म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो का पावर जो है वो -1/2 है। तो इसके जो डायमेंशंस किसके होने चाहिए, 4 ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं। दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन डी। तो इस पर हम जस्ट फंडामेंटल फार्मूला वेलोसिटी लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। सो दिस इज म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो, ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो यही है, इसको यदि हम ब्रेक करें तो इसको देखिए, हम ब्रेक करें तो मेरे पास आ जाएगा 1/म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो की पावर 1/2 बनेगा। इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, आपके पास बन जाएगा म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो की पावर -1/2। दिस मीन्स दिस फार्मूला इज इक्विवेलेंट टू द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे, L/T-1, राइट। सो दिस मीन्स दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो जो सी है ये वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हम इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ये सवाल है कि डायमेंशंस ऑफ, आपसे पूछा है कि ये जो फार्मूला है 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर के डायमेंशंस क्या होंगे। इसमें जो एप्सिलॉन ज़ीरो है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये फार्मूला +1 में तो पढ़ते नहीं। ये जो फार्मूला है इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। इट इज़ U/V। दिस इज़ 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी के जो डायमेंशंस होंगे वो हो जाएंगे mL/2T-2, और जो वॉल्यूम के जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे L3। सो ये बन जाएगा mL/2-3 and T-2. You are left with the M, now L-1 and T-2. So mL-1, T-2. So 12th questions D part is the right answer of the question. 12 questions B part is the right answer of the question. So we can opt this answer. So now we'll go for another question, that is question number 13. इसमें कहा गया है कि सवाल है कि इफ़ द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर गिवन बाय MA/LB/TC। देखिए यहाँ दिया गया है MA/LB/TC, तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो इसमें आप पुट करके देख लीजिए, आप वेलोसिटी यदि हो तो वेलोसिटी के जो डायमेंशंस होते हैं ना वो होते हैं L/T-1। तो ये रहेगा M0, L1 एंड T-1। तो वेलोसिटी के केस में जो A का वैल्यू 0 होना चाहिए। दिस मीन्स ये तो राइट ऑप्शन नहीं है। एक्सेलरेशन में क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन के केस में होना चाहिए M0 L/T-2, मतलब इसमें A 0 होना चाहिए, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, फोर्स में क्या होना चाहिए। फोर्स होता है MA, तो ये होगा M और एक्सेलरेशन के L/T-2। जिसमें A कंपेयर करिए आप साथ साथ में, इसमें A की जगह यहाँ 1 होना चाहिए, B की जगह यहाँ 1 होना चाहिए, C की जगह -2 होना चाहिए। तो यहाँ A ही 0 दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। दिस मीन्स अब रिमेनिंग ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। तो पर फिर भी हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं ML/T-2 और एरिया के होंगे L2। सो ये बन जाएंगे ML-1 L/T-2। जिसमें आपका देखिए A जो है वो 1 आ गया, A is 1, B is -1, C is -2. This means that option D is correct in this case. This is the right option of the
question. So our next question is question number 14. Which of the which two of the following and the 5 physical parameters have same dimensions? अब किस किस के हमारे पास जो 5 क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, इसमें किन के डायमेंशन जो है वो सेम होंगे? तो पहले हम चलते हैं एनर्जी डेंसिटी के क्या होंगे। अभी एनर्जी डेंसिटी की हमने बात किया था, ये आएगा एनर्जी, और डेंसिटी कैसे बनेगी, बाई वी हो जाएगा। तो एनर्जी के हो जाएंगे हमारे पास mL2T-2 वर्क डन के बराबर होंगे, और वॉल्यूम के हो जाएंगे L3। सो वी आर लेफ्ट विद mL-1T-1 हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये भी एक नंबर होगा, तो डायमेंशनलेस हो गए। और आगे बचा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के डायमेंशंस क्या होंगे? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमारा फार्मूला होता है। और जो स्ट्रेस है दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, राइट। सो मॉडुलस के जो डायमेंशंस क्या होने चाहिए, अब यहाँ यंग्स क्या देते हैं, यंग्स मॉडुलस के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होने चाहिए। अब स्ट्रेन के अपने डायमेंशंस नहीं होते, तो स्ट्रेस के होते हैं फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो हमारे पास फोर्स के हो जाएंगे mL-T-2 अपॉन एरिया के आ जाएंगे L2। यू आर लेफ्ट विद mL-1T-2। सो बोथ ऑफ दीज आर हैविंग द सेम डायमेंशंस। ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा A and D। सो दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। ब्लैक बोर्ड को हम साफ कर देते हैं, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड करंट वुड बी। रेजिस्टेंस के डायमेंशंस क्या होंगे? सो इजी टू डू इट। हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। ये आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस के जो फार्मूला बन जाएगा V अपॉन I हो जाएगा। आगे है कि जो पोटेंशियल होता है वो है वर्क डन ऑन ए चार्ज इनटू I हो जाएगा। और जो I को आप आगे कैसे लिख सकते हैं, I इंटू T लिख सकते हैं, और I आपके पास ऑलरेडी है। अब वर्क और एनर्जी के जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं, इसको आप लिख सकते हैं mL2T-2, और यहाँ एम्पियर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको एम्पियर में चेंज नहीं करना, करंट ही रहने देना है, और यहाँ टाइम रहेगा। तो आप लिख सकते हैं mL2T-3, T ऊपर जाएगा, -1 और ऐड हो जाएगा, और एम्पियर -2। सो देखिए ज़रा करेक्ट ऑप्शन क्या है, mL2T-3 I-2। सो ऑप्शन C इज करेक्ट इन दिस केस। सो क्वेश्चन नंबर 15 का C पार्ट करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, जो वेलोसिटी है वो रहेगी हमारे पास AT एंड प्लस B अपॉन T प्लस C। हमसे पूछा गया है ABC जो है वो कांस्टेंट है, ABC आर कांस्टेंट। हमसे पूछा गया कि द डायमेंशंस ऑफ A, B और C के डायमेंशन क्या होंगे। देखिए यहाँ आपको टेक्निक क्या इस्तेमाल करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की तुलना वेलोसिटी से हो सकती है। इसका मतलब AT के जो डायमेंशंस होंगे वे वेलोसिटी के होंगे, और ये वाला B अपॉन T प्लस C वाला पार्ट भी क्या है, ये भी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होती है, वेलोसिटी का कंपैरिजन सिर्फ वेलोसिटी से होता है। इसका मतलब जो AT के जो डायमेंशंस होंगे वो वेलोसिटी के होंगे। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा AT के जो डायमेंशन होंगे, वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं कैपिटल L T-1। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा A कैपिटल T L T-1। तो A के डायमेंशंस क्या हुए, L T
टी इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -2। सो ए के डायमेंशंस तो हो गए LT-2। सो यहाँ देखिए, वैसे तो आपका आंसर यहाँ सीधा डायरेक्ट मिल जाएगा, ऑप्शन डी में ही है LT-2। तो पहले तो साफ दिखता है कि यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, फिर भी हम इसको आगे सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ है T+C। तो T+C वाला पार्ट क्या कहता है, T जो है वो टाइम है, टाइम में सिर्फ टाइम ऐड हो सकता है, राइट। दिस मीन्स जो C के जो डायमेंशन होंगे वो T के होंगे, राइट। सो ये भी आपका C का भी डायमेंशन आ गया। अब हमारे पास बचा LT। ये देखिए वेलोसिटी जो है इसके इस साइड ये वाला पार्ट भी वेलोसिटी है, राइट। अब करिए आगे, तो इसके जो डायमेंशन है वेलोसिटी के वो तो होंगे LT-1। B के हमें चाहिए, ये है टाइम, टाइम में C के डायमेंशंस भी T है, टाइम में आप टाइम जोड़ेंगे तो टाइम के ही डायमेंशंस आएंगे। तो आप ये लिख लीजिए, B क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा LT-1 इंटू T। यहाँ T+T 2T हो जाएगा, तो 2 के डायमेंशंस नहीं होंगे, कांस्टेंट है वो, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा LT⁻0। तो इसके डायमेंशन लेंथ के हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए, A के जो डायमेंशंस थे वो LT-2 और B के डायमेंशंस हैं L और C के डायमेंशंस हैं वो T हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। So this is all about this video. Thank you very much.